ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, और हमें इस तरह से पता है कि बिकॉज ये दोनों जो है क्रोमोसोम्स जो हैं ये अनइक्वल हैं और इनके दरमियान पार्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये येलो पार्ट जो है इसका ये उठ कर आ गया है, ग्रीन के साथ लग गया, और ग्रीन का वाला जो पार्ट है ये उठ के जो है वो इसके नीचे आ गया। तो ये ट्रांसलोकेशन है। तो इन तमाम क्रोमोसोमल एब्रेशंस की वजह से जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स में किसी और वीडियो में बात करूंगा कि इनकी एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस की वजह से या म्यूटेशंस की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे सिंड्रोम्स बनते हैं, बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस बनती हैं। इन पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीन म्यूटेशन। अभी तक हमने जो बात की वो बड़े लेवल के ऊपर आ रही थी, वो क्रोमोसोम के लेवल के ऊपर आ रही थी, चाहे स्ट्रक्चर के अंदर आ रही थी, यानी क्वालिटेटिव चेंज आ रहा था, क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा था, या फिर उनका नंबर के अंदर चेंज आ रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन अ स्मॉलर स्केल, यानी क्रोमोसोम की किसी एक जीन के अंदर जो है वो अगर मसला आ रहा है तो वो आपकी जीन म्यूटेशन कहलाती है। और उसमें भी अगर बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा है, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का या 2 न्यूक्लियोटाइड का या 3 न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ रहा है, तो वो कहलाती है पॉइंट म्यूटेशन। यानी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा लेकिन बहुत छोटा सा चेंज है, सो दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन की दो एग्जांपल्स जो है बहुत कॉमनली जो यूज़ की जाती हैं, उसमें फिनाइल कीटोन यूरिया आता है और उसमें सिकल सेल एनीमिया आता है, क्योंकि इनमें 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड्स का चेंज आता है, लेकिन उसकी वजह से पूरी की पूरी क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाती हैं। पॉइंट म्यूटेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनिशियली अगर आप देखें तो ये इन्होंने दिया हुआ है एक ये डीएनए का एक कोड है, ठीक है। जाहिर है इस डीएनए से आरएनए बनेगा और इस आरएनए से आगे जाकर प्रोटीन बनेगी। और आपको पता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर पढ़ते हैं, और वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स असल में कोड होता है, किसी एक अमाइनो एसिड का नाम उसे बताते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए नज़र आ रहा है उसके अंदर कोड लगा हुआ है, एडेनिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। तो ये जो है ये कोड बना रहे हैं किसके लिए? ये सीरीन अमाइनो एसिड के लिए बना रहे हैं। फिर ग्वानिन है, थायमीन है, एडेनिन है, ये वेलिन के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह साइटोसिन ये बना रहे हैं प्रोलीन के लिए, और थायमीन, एडेनिन और साइटोसिन जो है ये बना रहे हैं टायरोसिन के लिए। अच्छा, अब पहली टाइप की जो पॉइंट म्यूटेशन होती है उसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन के सीक्वेंस के ऊपर या प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर कोई खास चेंज नहीं आता। उसकी वजह क्या है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जो 3 मिलकर कोड बनाते हैं, तो एक चार्ट है जिसके अंदर अमाइनो एसिड के कोड्स हैं। आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोड्स हैं। तो किसी एक अमाइनो एसिड के लिए 3 कोड्स भी हैं, 4 कोड्स भी हैं। तो साइलेंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? ऑल्दो न्यूक्लियोटाइड तो चेंज हो जाता है, लेकिन उस चेंज के बावजूद अमाइनो एसिड सेम रहता है, क्योंकि नया कोड जो बनता है वो भी उसी सेम अमाइनो एसिड के लिए बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने वेलिन का कोड अगर आप देखें तो ये ग्वानिन है, थायमीन है और एडेनिन है। यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, क्या? एडेनिन की जगह थायमीन कर दिया, इस एडेनिन की जगह थायमीन कर दिया। तो GTA जो है ये वेलिन का कोड था, लेकिन मजे की बात यह है कि GTT जो है वो भी वेलिन का कोड है। तो इसका मतलब म्यूटेशन तो हो गई क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ गया, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गया, तो म्यूटेशन तो हो गई, लेकिन उस म्यूटेशन से प्रोटीन के अंदर कोई फर्क नहीं आया। तो इस टाइप की म्यूटेशन जो है वो कहलाती है साइलेंट म्यूटेशन। अनदर टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज कॉल्ड मिससेंस म्यूटेशन। अच्छा, मिससेंस के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। यानी साइलेंट के अंदर क्या हुआ था कि न्यूक्लियोटाइड तो चेंज हुआ था लेकिन अमाइनो एसिड सेम था, लेकिन यहाँ पे मिससेंस में ऐसा नहीं होगा। मिससेंस में जब न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा तो अमाइनो एसिड भी चेंज होगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सीरीन सेम रहा, वेलिन सेम रहा। अच्छा, उसके बाद प्रोलीन था, प्रोलीन के अंदर तीनों साइटोसिन थे। यहाँ पे चेंज आया और इसमें जो पहला साइटोसिन था उसकी जगह आ गया एडेनिन, और इसकी वजह से कोड चेंज हो गया। यानी CCC जो था वो प्रोलीन का कोड था, अब वो चेंज हो गया, ACC बन गया, और ACC जो है वो थ्रियोनिन का कोड है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड चेंज आ गया। जाहिर है जब अमाइनो एसिड चेंज आएगा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी, या प्रोटीन के अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, या तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर। आपको पता है एंजाइम्स जो है वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स की एक्टिव साइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ रहा है, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आए, तो वो एंजाइम शायद नॉन फंक्शनल हो जाए, या फिर उसकी क्वालिटी के अंदर चेंज आ जाए, या फिर किसी और तरह से एबनॉर्मेलिटी आ जाए और वो अपना काम ना कर सके। तो एक अमाइनो एसिड चेंज होने से, जैसे सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल है, एक अमाइनो एसिड चेंज होने से जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर
क्लम्प होने लगता है और वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये मिससेंस म्यूटेशन है कि जिसके अंदर एक अमाइनो एसिड या एक न्यूक्लियोटाइड या दो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए और अमाइनो एसिड जो है वो आपका चेंज हो जाए। तीसरी टाइप की जो म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन, वो नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाती है। नॉनसेंस के अंदर क्या होता है? अच्छा, इसमें तो ये हो रहा था कि न्यूक्लियोटाइड चेंज होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा था। नॉनसेंस के अंदर ये होता है कि ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड आ जाता है जिसकी वजह से कोड जो है वो स्टॉप कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो स्टॉप कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोटीन बनना रुक जाएगी, तो प्रोटीन बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे देखें, सीरीन वैसा ही है, वेलिन है, प्रोलीन है, लास्ट वाले में टायरोसिन आना था। टायरोसिन का जो कोड था वो TAC था, इसकी जगह बन गया TAG। ऑलराइट, सो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? TAG के अंदर। तो TAG जो है यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज ए स्टॉप कोडॉन। बिकॉज ये DNA है, तो DNA के अंदर थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन है। जब आप इससे RNA बनाएंगे तो थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा और ग्वानिन की जगह जो है वो एडेनिन आ जाएगा। तो ये UGA बन जाएगा। तो UGA जो है वो स्टॉप कोडॉन होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये DNA है, DNA से जो RNA बनेगा उसमें ये चीज़ स्टॉप कोड के तौर पे बिहेव करेगी। हालांकि प्रोटीन को यहाँ पे रुकना नहीं था, प्रोटीन ने बहुत आगे जाना था, बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐड होने थे, लेकिन इस नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से ये अर्ली स्टॉप कोडॉन बन गया है और इस स्टॉप कोडॉन बनने की वजह से ये प्रोटीन जो है वो नहीं बनेगी। तो ये आपकी नॉनसेंस म्यूटेशन होती है। इसके बाद आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था कि कोई एक जगह पे न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ रहा था, जिससे एक अमाइनो एसिड का चेंज आ रहा था या फिर कंप्लीटली प्रोसेस स्टॉप हो रहा था। फ्रेम शिफ्ट के अंदर क्या होता है, पूरा फ्रेम जो है आगे चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर दो टाइप होती हैं इंसर्शन, या तो कोई न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिलीट हो जाता है। अच्छा, अभी तक ये हो रहा था कि न्यूक्लियोटाइड की जगह न्यूक्लियोटाइड आ रहा था।